पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भारत को इस बात पर गर्व है कि उसके प्राचीन नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में न केवल विश्व की उच्च विधाओं को उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, अपितु विश्व के विभिन्न देशों के विद्यार्थी भी यहाँ अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते थे। यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, परंतु भारत का आधुनिक विश्वविद्यालय तंत्र अंग्रेजी शासन की देन है। अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों में अपने शासन तंत्र के लिए उच्च अधिकारी तैयार करना था। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ब्रिटिश शासक भारतीयों के मन में अपनी ही संस्कृति और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति घृणा भी उत्पन्न करना चाहते थे। इससे उन्हें एक लाभ यह भी होता था कि यहाँ इंग्लैंड में छपी हुई पुस्तकों का बाजार बनता था और उनकी श्रेष्ठता प्रतिस्थापित होती थी। दुर्भाग्य से भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी इस स्थिति के गुणात्मक परिवर्तन नहीं आए। आज भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का आधिपत्य है। यद्यपि विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है और विषयों का माध्यम भी हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाएं भी हैं, तथापि आज भी उनमें वातावरण अंग्रेजी का ही है। हिंदी भाषी विद्वान भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे उन्हें ना तो हिंदी बोलनी आती हो और ना समझनी। यही स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों की है। यदि कहीं हिंदी या संस्कृत विभाग में कुछ कार्य हिंदी में होता भी है तो अपवाद स्वरूप सर्वत्र हिंदी के टंकण यंत्र हों ना हों, अंग्रेजी के अवश्य होंगे। इन विभागों के वरिष्ठ अध्यापक भी हीन भावना से इतने ग्रस्त होते हैं कि विभिन्न सभा समितियों में अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करके गर्व का अनुभव करते हैं और विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में करते हैं। इसके पीछे यह एक भ्रांति भी कार्य करती है कि कहीं वे अधिकारी हिंदी में लिखे पत्र को ना समझें और उस पर कार्यवाही ना हो, परंतु प्रयोग किए बिना इसका निश्चय कैसे हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि यह केवल एक मिथ्या धारणा है। शीर्षस्थ अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी हिंदी के पत्रों को अच्छी प्रकार समझते हैं और उन पर कार्यवाही होती है। वित्तीय मामलों में हिंदी में किए गए आवेदनों, भरे गए बिलों आदि में कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी प्रकार परीक्षा विभाग में यदि परीक्षक अंक सूची हिंदी में देता है तो छात्रों का कोई अहित नहीं होता। दुर्भाग्य इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से आज भी समस्त कार्यवाही केवल
अंग्रेजी में होती है। जो अध्यापक या कर्मचारी हिंदी में सिद्धहस्त हैं अथवा हिंदी का महत्व समझते हैं तथा अंग्रेजी प्रेमी हैं, उन्हें प्रतिज्ञापूर्वक एवं निष्ठापूर्वक हिंदी प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए अंग्रेजी के दुर्ग को तोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। यह अत्यंत स्वाभाविक है कि जितना हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा, अंग्रेजी का उतना तो कम होगा ही। महोदय, हिंदी भाषी प्रदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत से प्रपत्र हिंदी में या दोनों भाषाओं में छप तो गए हैं, परंतु देखने में आया है कि उन्हें भरते समय छात्र, अध्यापक तथा कर्मचारी उनमें अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। कुछ भयवश, कुछ संकोचवश, कुछ परंपरावश। फिर उन पर प्रपत्रों पर हिंदी निरर्थक हो जाती है और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहता है। दुख तो तब होता है जब हिंदी और संस्कृत विभाग के व्यक्ति भी इन प्रपत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रयोग को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, छात्रों के साथ संपर्क। दूसरा, प्रशासनिक कार्य। और तीसरा, शिक्षा का माध्यम। जहाँ तक छात्रों के साथ संपर्क का प्रश्न है, वह प्रवेश की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है। प्रवेश संबंधी सूचनाएं देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय और संकाय अपनी अपनी विवरणिकाएं छापता है। अभी भी ये विवरणिकाएं प्रायः केवल अंग्रेजी में देखने में आती हैं, चाहे प्रवेशार्थी छात्र के लिए ये निरर्थक हो जाएं अथवा उन्हें समझने के लिए छात्र को किसी और की शरण में जाना पड़े। केवल 2-3% पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए छात्र उन्हें समझ पाते हैं। कहीं इन विवरणिकाओं द्वारा कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही यह आभास तो नहीं कराया जाता कि अब कॉलेज में अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं। कहीं इन्हीं का यह प्रभाव तो नहीं कि छात्र संघ के चुनावों में छात्रों द्वारा अधिकांश प्रचार अंग्रेजी में किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वे विवरणिकाएं हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा में हों तो वे छात्रों के अधिक समझ में आकर अपने उद्देश्य में अधिक सफल होंगी। जहाँ तक संकायों का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के विभाग हिंदी में विवरणिका देने में समर्थ है, उन पर कोई बाध्यता नहीं है। अनेक विभागों में हिंदी माध्यम स्वीकृत होने के कारण उनके लिए यह आवश्यक और अधिक हित साधक भी है, परंतु इस ओर छात्रों अथवा अध्यापकों किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रवेश के पश्चात प्रायः नवागंतुक छात्रों को प्रधानाचार्य संबोधित करते हैं। यद्यपि इसमें 50% प्रधानाचार्य अब हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी अनेक प्रधानाचार्य हिंदी में बोलना हेय समझकर अंग्रेजी का ही आश्रय लेते हैं।
चाहे छात्र कुछ समझे या ना समझे। छात्रों से संपर्क का प्रमुख माध्यम सूचना पट्ट है। इसमें सबसे पहले समय सारणी को लिया जाए। समय सारणी छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से यह भी हिंदी या भारतीय भाषा में हो तो महाविद्यालय को कोई कठिनाई नहीं, अपितु छात्रों को उससे अधिक सुविधा हो जाएगी। महाविद्यालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों, नियमों, छात्रवृत्तियों, शुल्क मुक्ति आदि के विषय में सूचनाएं यदि सूचना पट्ट पर हिंदी में लगे तो छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। परंतु देखने में यह आता है कि जिन महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य हिंदी के विद्वान हैं, वहाँ भी इनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।